नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, वैसे तो किसी की पारिवारिक चर्चे को सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति पब्लिक पर्सनैलिटी हो और पब्लिक फिगर हो, सेलिब्रिटी हो, तो चर्चा तो बनती है और फिर वो पब्लिक के हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक की वजह से वो सब कुछ होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। अगर पब्लिक उनके साथ नहीं है, मतलब पब्लिक का उनको समर्थन नहीं है, तो फिर वो सेलिब्रिटी नहीं है। किसी भी रूप में आप अगर देखें, कोई भी व्यक्ति किसी भी विधा में, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, नेता हो या फिल्म स्टार हो, जिसमें जनता की भागीदारी है, मतलब जनता का समर्थन और समर्थन नहीं होना महत्वपूर्ण है जिस व्यक्ति विशेष के लिए या संस्था विशेष के लिए, उसको आप फिर पब्लिक स्क्रूटनी में ला सकते हैं और उस पर टिप्पणी करने से कोई रोक नहीं सकता, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो जिसके बारे में कोई लोग जानता ही नहीं हो, कोई लोग पहले सुना ही नहीं हो, तब तो बात अलग होती है। लेकिन एक व्यक्ति जिनको की पूरी दुनिया परफेक्शनिस्ट, 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 परफेक्शनिस्ट का तमगा देती रही, और उन्होंने इस तरह से ब्रांडिंग की खुद की कि बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। मुझे दुनिया लगता है कि दुनिया में सबसे अगर ज्यादा इम्परफेक्ट कोई व्यक्ति होगा, तो वही व्यक्ति है जिसने खुद के बारे में ये प्रचारित करवाया है अपनी पीआर एजेंसी से कि वो बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। उनको अगर कोई अवार्ड नहीं मिलता है तो वो अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाते हैं, तो ये उनका अधिकार है, और वो अवार्ड की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि जनता का अवार्ड उनके लिए बड़ा अवार्ड होता है। ये भी अच्छी बात है। फिल्म बनाने में, एक्टिंग करने में, फिल्म प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में अच्छी बात है। उनकी विधा की बड़ी तारीफ होती है, और उसके बदले में जितनी पॉपुलैरिटी, जितने पैसे, जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो मिल भी रहा है। लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो इतने इम्परफेक्ट होंगे, और ये व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखलाता है। जो व्यक्ति ये कहे, जिसके इतने फैसेट्स हों, इतने एस्पेक्ट्स हों, वो व्यक्ति खुद को कहे कि वो परफेक्शनिस्ट है, तो ये गले से नहीं उतरता है। मैं बात कर रहा हूं रिया चक्रवर्ती के खासम खास आमिर खान भाईजान की। मैं क्यों कह रहा हूं रिया चक्रवर्ती के खासम खास? इसलिए 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ती है, तो 7 जून को अपने खासम खास प्रिय मित्र, जिन्हें ये अपने पॉडकास्ट में हाल के दिनों में जब ये बुलाती हैं, तो अपने पॉडकास्ट में ये कहती हैं कि आप अभी भी बड़े हैंडसम लगते हैं। तो खान साहब मुस्कुरा के कहते हैं, कैसी बातें करती हैं आप? अब कौन सा हैंडसम, अब मैं 60 का हो गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं। तो माननीय रिया जी कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हैं, आज अभी भी आप इतनी खूबसूरत हैं, मतलब आज भी मैं आपके ऊपर मरती हूं। मोटे शब्दों में वो यही कह रही थी, और यही तो चाहिए माननीय खान साहब को। वो तो हंटर हैं, हंटिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहां कौन, कैसे कौन उसके जाल में फंस जाए। लेकिन आज जो पूरी दुनिया को फंसाने के पीछे लगा रहता है शख्स, आज उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें एक्सपोज हुई है मित्रों, उससे ये शख्स पूरी तरह से बेपर्दा हो गया है। जिसको कहते हैं ना नंगा हो जाना, आमिर खान नंगे हो गए हैं। दुनिया उसे देख रही है, उसकी नंगई देख रही है, उसका करतूत देख रही है, और जो कुछ भी उसने आडंबर फैलाया हुआ था परफेक्शनिस्ट का, बड़े स्टार का, बड़ी शानदार एक्टिंग का, वो सारा आडंबर उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को देख करके वो सारा आडंबर खत्म हो जाता है। और तभी मैंने कहा कि इन लोगों का एक खास गैंग है, जो चरित्रहीनों का गैंग है। रिया से इसीलिए इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई,
क्योंकि चरित्रहीनता की ये मिसाल है। और आज मैं ऐसी-ऐसी बात बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये व्यक्ति कितने निचले स्तर का व्यक्ति है। किस हद तक ये व्यक्ति गिर सकता है नीचे। 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी करे वो महत्वपूर्ण नहीं है। अपने पिता को इस व्यक्ति ने क्या कहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसका छोटा भाई फैजल खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने अब फैजल खान ने कह दिया कि मेरा अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं है और मैं अब अपने परिवार को छोड़ रहा हूं, तिलांजलि दे रहा हूं। कानूनी रूप से मैं अपने परिवार से अलग हो रहा हूं। मतलब मेरा हमारे परिवार से ना मेरी माता से संबंध है, ना मेरी बहन से संबंध है, ना मेरे भाई आमिर खान से संबंध है। इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ऑफिशियली फैजल खान ने रिश्ते को तोड़ लिया है। फैजल खान के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज जो कुछ बात बताने वाला हूं, वो तो अद्भुत है मित्रों। और आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि ये आमिर खान खुद को परफेक्शनिस्ट कहता है। और ये आमिर खान अपनी ब्रांडिंग किस प्रकार से करता है, जिसका निजी जिंदगी इतनी गंदगी से भरा हुआ है। फैजल खान ने आरोप लगाया इनके ऊपर कि मेंटली इन्हें पागल घोषित करने में आमिर खान की ही भूमिका सबसे बड़ी है इनके परिवार में। वैसे तो इनकी बहनों की भी भूमिका है, मां की भी भूमिका है, लेकिन आमिर खान की भूमिका सबसे बड़ी है। आमिर खान ने 2004-5 से ही फैजल खान को पागल घोषित कर दिया और अपने एक जो क्रिमिनल डॉक्टर है, जिसके बारे में फैजल खान के वकील अभी कह रहे हैं कि उनके मेडिकल प्रोफेशन का जो लाइसेंस है मेडिकल प्रैक्टिस का, उसको कैंसिल करने के लिए वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। फैजल खान के वकील कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस डॉक्टर हरीश सेट्टी ने फैजल खान को वो दवाइयां दी कि आप मेंटली अनस्टेबल हो। वो दवाइयां दी जिससे फैजल खान की का जो वेट है, वजन है, वो 102 किलो हो गया। और अभी फैजल खान 55-60 किलो के भी नहीं है अपने हाइट के हिसाब से। तो डबल वेट हो गया, डबल वजन हो गया उनकी दवाइयों को खा करके। और आप सबको मालूम है कि अ, अगर आप मानसिक रोगी हैं और अपने मनोचिकित्सकों की देखरेख में कोई दवा खाते हैं, तो वो वजन को बढ़ाने वाली दवा होती है। और फिर अगर आपकी वजन बढ़ती है, तो फिर मल्टीपल डिजीज आपको घेरता है। तो वो हरीश सेट्टी ने, और ये बजाबता ये फैजल खान कह रहे हैं कि हरीश सेट्टी से जब वो पहली बार मिले बतौर डॉक्टर और ये बतौर पेशेंट, तो डॉक्टर ने जो प्रयोग किया शब्द वो बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा कि इसकी मुर्गी निकालनी है। और मुर्गी को मराठी में, हिंदी में मिर्गी कहते हैं। इसकी गुर्मी निकालनी है, गुर्मी, माफ कीजिएगा, गुर्मी निकालनी है। मराठी में गर्मी को गुर्मी कहते हैं। गर्मी हिंदी में कहते हैं और मराठी में गुर्मी कहते हैं। गुर्मी का क्या मतलब हुआ कि बड़ा अकड़ू है, बड़ा अहंकारी है, जरा इसका ईगोइस्ट है। तो इसके ईगो को इससे बाहर निकालना है, इसकी गुर्मी निकालनी है। वो हरीश सेट्टी डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उसी वो डॉक्टर की भाषा, ये डॉक्टर की भाषा है जिसके बारे में फैजल खान कह रहे हैं। और उन्होंने इनको गलत दवाइयां दी। अब यही देखिए, ये मनोचिकित्सा, ड्रग, मनोरोगी होने का दवा देना, वही सुशांत, वही रिया और वही आमिर खान। तो आमिर खान को पुराना अनुभव था, इसीलिए वो रिया के यार हैं, खासम खास हैं। अपने ही भाई को मेंटल घोषित करवा करके, पागल घोषित करवा करके, मनोचिकित्सक से दिखवा करके, दवाई दिलवा करके और बीमार कर दिया इस शख्स ने। हालत ये कर दी कि फैजल खान घर से भागा। फिर किसी प्रकार से एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात की। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि भाई देखो, अगर खुद बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक रास्ता है।
वो रास्ता ये है कि तुम किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से दिखाओ, और डॉक्टर, अगर वो सरकारी अस्पताल वाले तुमको कोई सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं तुम पागल नहीं हो, फिर तुम जाकर के कोर्ट में प्रोड्यूस करो। उस पुलिस इंस्पेक्टर की सलाह पर वो जेजे हॉस्पिटल गए, जेजे हॉस्पिटल में भर्ती रहे, टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट जब तक आई तब तक वो बेचारा फरार रहा, और आने के बाद फिर पुलिस इसको पकड़ के ले गई। वो सब कुछ हुआ, लेकिन जेजे हॉस्पिटल जो मुंबई का मशहूर हॉस्पिटल है, वहां से रिपोर्ट आया कि नहीं ये पागल नहीं है, ये मानसिक रोगी नहीं है। फिर उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, वो उनके वकील, उनके पिताजी थोड़ी देर के लिए साथ में आए, और पिताजी ने वकील मुहैया कराया। पिताजी ने कहा कि हमारे पास रहोगे, हम तुम्हारी कस्टडी लेंगे, जितनी उनको औकात थी बेचारे को, उन्होंने मदद की। लेकिन चूंकि पिता को भी मदद करता था आमिर खान, तो कहा कि तुम अगर उसकी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद बंद कर देंगे, और उसको पैसा देना बंद कर दिया। अदालत में मुकदमा चला, मुकदमा फैजल खान जीत गया, और अदालत से फैजल खान को कहा गया कि आप पागल नहीं हैं। अब आप सोचिए कितने तरह के टेस्ट हुए होंगे, कितने डॉक्टर्स अपीयर हुए होंगे, उनके सारे रिकॉर्ड्स आए होंगे, टेस्ट पर टेस्ट हुए होंगे, और तब जाकर के अदालत फाइनल में यह वर्डिक्ट दिया कि फैजल खान पागल नहीं है, मेंटली इल नहीं है। जिसको आमिर खान ने मेंटली इल घोषित करवा करके न सिर्फ दवाइयां खिलवाई, बल्कि अदालत भेज करके कहा कि तुम अपना सिग्नेटरी राइट जो है वो किसी और को दे दो, हमें दे दो, किसी और को दे दो। ये लिख करके दे दो तुम अदालत में कि तुम सिग्नेचर करने की हालत में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तुम किसी न कहीं कहीं गलत सिग्नेचर न कर दो। ये तक करवाया गया फैजल खान से। अब क्यों करवाया गया, नहीं करवाया गया, ये आमिर खान का विषय है। लेकिन बतौर फैजल खान, आमिर खान ने फैजल खान को पागल घोषित कर दिया। अब ये कड़ी कहां मिल रही है? उसी रिया चक्रवर्ती से। ये दवाई खिलाने का, दवाई देने का, मेंटल घोषित करवाने का पूरा धंधा चलता है इन खान ब्रदर्स का, और ये अपने परिवार में भी लागू कर देता है। दूसरे पर तो लागू करता ही है, खुद के परिवार में भी लागू कर दिया। अपने ही सगे भाई को इसने मेंटल घोषित कर दिया, और उस सगे भाई को अदालत जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ी, जहां से उनको ये घोषणा करवानी पड़ी कि नहीं वो मेंटल नहीं है। अब उसके बदले में बहुत लंबी लंबी बातें हुई। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है फैजल खान ने, तो पूछा कि ऐसा आपके भाई साहब क्यों कर रहे थे? एक तो उन्होंने कहा कि प्रोफेशनली उनका कोई मूवी उस वक्त आया था, उससे वो थ्रेट महसूस करने लगे, उनको लगने लगा कि भाई ये जो है सो सफल हो जाएगा। आप देखिए ये कितना ईर्ष्यालु है। तो कल्पना कीजिए, ये तो सुशांत से क्या ईर्ष्या करता होगा ये गैंग, जो अपने भाई से ईर्ष्या कर रहा है। लेकिन नहीं, और कहानी सुनिए। फैजल खान को पत्रकारों ने पूछा कि सिर्फ ये तो कारण नहीं होगा, और भी कोई कारण होगा, क्यों ऐसा किया? तो आप चौंक जाएंगे। ये कितना बड़ा पापी है, क्या है ये आमिर खान, और क्या है इसकी फैमिली। फैजल खान कह रहे हैं कि 2002 में जनवरी में उनकी मुलाकात किसी लड़की से हुई। अगस्त 2002 में उनकी उस लड़की से शादी हुई, और दिसंबर 2002 में उनकी उस लड़की से जिनसे शादी हुई थी उससे डिवोर्स हो गया। उसके बाद आमिर खान ने और इनके परिवार वालों ने फैजल खान के ऊपर एक अद्भुत दबाव बनाया। क्या दबाव था साहब? दबाव था अपनी ही कजन, अपनी मां की कजन, जो खाला कहलाती हैं, मौसी कहलाती हैं, उस मौसी से कहा कि तुम शादी कर लो। फैजल खान ने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं कर सकता हूं, जो मेरी मदर की कजन है मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूं। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे धर्म में ये सब होता है, कजन से शादी होती है, और खाला ही क्यों ना हो, माँ की बहन ही क्यों ना हो, कजन माँ की बहन क्यों ना हो, अपनी बहन नहीं है, कजन माँ की बहन है, उनसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे शादी करने का दबाव था। ये फैजल खान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैजल खान ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आके कह रहे हैं कि पूरे परिवार ने फैजल खान के ऊपर दबाव बनाया कि आप
मौसी से जो कजन सिस्टर हैं इनकी बहन की, उनके साथ शादी कर लीजिए। इन्होंने मना किया तो उसके बाद इसको पागल घोषित कर दिया। फिर बहुत सारे काम हुए जिसके बाद इनको कह दिया गया कि भाई तुम पागल हो। एक महत्वपूर्ण और कहानी सुनिए। जब फैजल खान को इनके पिता ताहिर हुसैन, अब ताहिर हुसैन और नासिर हुसैन, नासिर हुसैन बड़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर रहे, ताहिर हुसैन भी मशहूर डायरेक्टर रहे, लेकिन नासिर हुसैन बिजनेस में मतलब फिल्म प्रोडक्शन में कामयाब हुए। उनकी मूवी थी यादों की बारात, कयामत से कयामत तक, जिसमें ये अपने भतीजे को, नासिर हुसैन के भतीजे हैं आमिर खान, ताहिर हुसैन के बेटे हैं, और ताहिर हुसैन भी फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं 70s में। तो ताहिर हुसैन भी फिल्म प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, और नासिर हुसैन भी थे। लेकिन नासिर हुसैन जो चाचा हैं वो कामयाब हुए, ताहिर हुसैन जो इनके पिता हैं वो बहुत कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर नहीं हुए। खैर, ताहिर हुसैन ने, मतलब इनके पिताजी ने, दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कोई मिसेस शहनाज है, उनसे उन्होंने शादी की। उनके साथ वो रहते थे। अब ताहिर हुसैन साहब ने अपने बेटे फैसल खान को मदद की जब उसको इन लोगों ने पागल घोषित कर दिया। अब उसकी एवज में इनके ऊपर, इनके खिलाफ इन लोगों ने, पूरे परिवार ने मोर्चा खोल दिया। ताहिर हुसैन बीमार थे। ताहिर हुसैन को इतने बीमार थे कि हॉस्पिटल में उनका यूरिन इम्बैलेंस हो गया था और यूरिनेशन ज्यादा हो रही थी। जाहिर है किडनी विडनी का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या जो भी प्रॉब्लम होगा। वो बीमार थे, लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती थे। संतोष हेगड़े और निखत हेगड़े, निखत जो इनकी बहन है, और संतोष हेगड़े जो उनके शायद बहनोई हैं, ये लोग इनसे मिलने जाते थे, इनके पिता से, ताहिर हुसैन से, लीलावती हॉस्पिटल। उनको मना कर दिया उन्होंने। अब न निखत हेगड़े जा रहे हैं, न संतोष हेगड़े जा रहे हैं, मदर तो जा ही नहीं रहे हैं। उनको पैसे की जरूरत पड़ी, परिवार की जरूरत पड़ी। तो आमिर खान ने कहा कि देखिए, परफेक्शनिस्ट और ह्यूमनिस्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैजल खान कह रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं, ये मेरी उक्ति नहीं है, ये उनके सगे भाई की उक्ति है, जो अब उनसे रिश्ता तोड़ लिए हैं। सगे भाई फैजल खान, वो कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन को आमिर खान ने कहा, और उनके वकील कह रहे हैं, आमिर खान ने कहा कि मैं आपको मदद कर सकता हूं, लेकिन तब मदद कर सकता हूं जब आपने जिस महिला के साथ शादी की है उसको डिवोर्स दे दें, उसको तलाक दे दें। अब आप सोचिए, ये शख्स खुद 3 शादी ऑफिशियली कर चुका है, 3 कर चुका है, ये तीसरी शादी अभी साथ में रहना शुरू कर दिया है ये शख्स खुद, और पता नहीं और कितने रिलेशन होंगे, उनके साथ भी रिलेशन होंगे जिन्होंने इनको 60s में बड़ा यंग और डायनामिक बताया। अरे ठिंगना सा आदमी है, थोड़ा सा चेहरे में थोड़ी खूबसूरती है और थोड़ी एक्टिंग आती है। लेकिन ये मामले, माननीय आमिर खान ने अपने पिता को शर्त रखा कि मैं आपकी मदद तभी करूंगा जब आपने जो दूसरी शादी की है उसको डिवोर्स कर दीजिए। मतलब ये अपने पिता को सबक सिखाना चाहते थे। अब जो भी कमी रही होगी इनके पिता की, मुझे नहीं मालूम। कोई, इनके पिता भी बहुत दूध से धुले हुए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन खैर, जब इनके पिता ने जो भी किया नहीं किया, उसका बदला वो ले रहा है जो सर्वथा पापी है, जो सर्वथा 3-4 शादियां कर चुका है। 3 तो ऑफिशियल हो चुका है, और इन शादियों के बाद ये व्यक्ति अब अपने ही पिता को कह रहा है कि आप दूसरी पत्नी को डिवोर्स कर दीजिए, तब मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ऐसे शख्स हैं माननीय आमिर खान, ऐसे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और ऐसे परफेक्शनिस्ट के साथ रिश्ता है रिया चक्रवर्ती का। तो दवाई का धंधा, मेंटल घोषित करवाने का धंधा, ये बहुत लंबे समय से करता आया है, और उसी की शागिर्दी में थी रिया चक्रवर्ती।
जिसको आप देवता समझते हैं, जिसको आप इतना बड़ा एक्टर समझते हैं, ये है आमिर खान का असली चेहरा, जो आज उनके भाई इनके बारे में और फैसल खान ने इसके पहले भी कहा कि सुशांत की बद्दुआ लगी है इस इंडस्ट्री को। दिशा और सुशांत की ऐसी बद्दुआ लगी कि ये इंडस्ट्री अब उबर नहीं पाएगा। अभी सितारे जमीन पर ये जा करके कैसे करके किसी तरीके से अब इनका अपना जो भी लगाया था वो पैसा कमा लिया, जितना भी था वो थोड़ा उसको हिट भी दिखा दिया, लेकिन ये तीनों खान नहीं चल रहे हैं। अब खत्म हो गया मामला, करिश्मा खत्म है, लेकिन हेजेमनी अभी भी बरकरार है, दबदबा बनाए रखना चाहता है बॉलीवुड पे। अब आमिर खान, रिया चक्रवर्ती, ड्रग का साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, इसका पूरा चलन है, क्योंकि वहां फेलियर और सक्सेस का पूरा धंधा चलते रहता है ना मुंबई में, तो वहां साइकियाट्रिस्ट की कमाई बड़ी चलती है, बहुत चलती है, साइकियाट्रिस्ट की और एस्ट्रोलॉजर की, दोनों की अच्छी कमाई चलती है। एस्ट्रोलॉजर भी उनको थोड़ी मदद करते रहते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी बताते रहते हैं कि भाई आपका भाग्य कब चमकेगा, कब चमकने वाला है, कब इंतजार कीजिए, कितना इंतजार कीजिए, वो बताते रहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ठीक उसी प्रकार से साइकियाट्रिस्ट बताते रहते हैं कि अब जो आप डिप्रेशन हो गया है, ये फिल्में नहीं चली, ये फ्लॉप हो गई, अब चिंता मत कीजिए, आपका डिप्रेशन से हम आपको उबार देंगे, ये दवाई खाइए, ठीक हो जाइएगा और उसके बाद हम आपको ठीक कर देंगे, फिर नई फिल्में आएंगी आपकी और खूब चलेंगी। ये सब मुंबई में चलते रहता है। मित्रों, आमिर खान की शख्सियत फैसल खान ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, और ऐसे व्यक्ति जो अपने पिता को भी ऐसी हालत में यूज कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, गलत काम किया, मैं उस पर नहीं, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी उसको कहा जा रहा है। और उनके वकील ने, अभी फैसल खान के वकील ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि आपने कोई मेहर वगैरह जो तय होता है कि भाई आपको पत्नी को देना पड़ता है अगर आप डिवोर्स करते हैं, तो आपने कुछ तय किया था? बोला नहीं, कुछ तय नहीं किया था, हम दोनों ने बस शादी कर ली, निकाह कर लिया। अब वो मेहर देने के भी पैसे नहीं है, तो कहां से डिवोर्स करते, और डिवोर्स करेंगे नहीं तो ये देखेंगे नहीं, अस्पताल में वो उनकी मदद नहीं करेंगे। ये हैं आमिर खान, और ये राज उनके भाई, सगे भाई फैजल खान दुनिया को बता रहे हैं। उनसे है रिया चक्रवर्ती की दोस्ती। ये पूरा खान गैंग, इसने पूरे बॉलीवुड को ध्वस्त कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। तो ये किस्सा आपके सामने आ गया, तो सोच करके समझ करके अब ऐसे खान ब्रदर्स की मूवी पर आपको रिएक्ट करना है, या देखने जाना है, या उसका बायकॉट करना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।